बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पर बात करने पर पाबंदी थी। शायद पाबंदी थी क्योंकि उन पर बात नहीं की गई। ये वो चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक थी, जो पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक थी, जो है वकला की दहशतगर्दी से मुतल्लिक थी। इन पे कोई बात नहीं की गई। ये 50 पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने तेज़ी से पढ़ के रखता जाऊँगा। किस्मत खान ज़िमरी साहब ने ये ज़बरदस्त पॉइंट्स बनाए हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको पर बात नहीं की गई। सिर्फ उन इश्यूज़ के ऊपर बात की गई जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ थे। क्योंकि मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान का मनफी इमेज उन लोगों के सामने रखा जाए जो सामने मौजूद थे। बैरूनी जो बहुत से इदारे हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे, सफ़ीर मौजूद थे, ताकि पाकिस्तान का मनफी इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखा जा सके। और इसी के लिए शायद इनको जो है वो स्पॉन्सरशिप मिली थी, इन्हीं के लिए शायद इनको फंडिंग भी हुई थी। अच्छा, ये वो क्योंकि ये कह रहे थे फलाने को इंसाफ नहीं मिला, फलाने को नहीं मिला, फलाने को नहीं मिला, और उन तमाम के इल्ज़ामात फौज के ऊपर थे। लेकिन यहां पर आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे और लोग हैं जो आज भी इंसाफ ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं की गई। लाहौर में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। लाहौर में सानिया मॉडल टाउन हुआ 17 जून 2014 को। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2708 रोज गुजर चुके थे। सानिया मॉडल टाउन को इंसाफ नहीं मिला, उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। सिंध में साहब अजीज मेमन साहब का कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया 2020 में, उनके हवाले से कोई जिक्र नहीं था। हालांकि वो भी सेंसरशिप का मामला था, वहां पर भी खबरें थी सिंध हुकूमत के खिलाफ, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की गई। नाजिम जोखियों का कत्ल जो कि पीपल्स पार्टी के एमपी है, पीपल्स पार्टी के एमएनए ने किया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। इंसानी हकूक की बात की गई, एक एक बंदे के बारे में बात की गई, फलाना लापता है, फलाना लापता है, फलाना ये है, फलाना ये है। लेकिन 259 लोगों को जो बल्दिया फैक्ट्री में जला दिया गया, उसको तो आपने जिक्र नहीं किया कि किस तरह से जिंदा लोगों को जला दिया गया। फिर उसके बाद यह है कि सहाफ़ियों की सेंसरशिप के ऊपर तो बात की गई और इस हुकूमत की बात की गई कि ये जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है सहाफ़ियों को। लेकिन नवाज शरीफ ने जो सहाफ़ियों को करप्ट किया था, जो ओहदे दे के कभी अफसार आलम को ओहदा दे दिया, कभी नजम सेठी को ओहदा दे दिया, और फिर जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो अब बात सामने भी आ गई, जैसे इश्तेहारात रोक के मीडिया को जो है वो दबाव डाला गया। उसके बाद एहतसाबी अमल की, किसी भी मुल्क में, किसी भी जमहूरियत में एहतसाब के बगैर निज़ाम आगे नहीं चल सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन एहतसाब के अमल के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि एहतसाब का अमल कैसे होना चाहिए, बल्कि एहतसाब के खिलाफ बातें की गई कि फलाने का एहतसाब क्यों हो रहा है, फलाने का क्यों हो रहा है। नैब के ऊपर, एफआई के ऊपर, तमाम तहकीकाती इदारों के ऊपर हमले किए गए हैं। ये कहीं नहीं बताया गया कि एहतसाब कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। उसके बाद ये करप्शन और लूट मार की बात तो उन्होंने क्या करनी थी, उल्टा एक सजायाफ्ता मुजरिम को खिताब के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया गया। उसके बाद सियासत में फौज के किरदार की बात की गई, लेकिन सियासत में फौज की वजह से आने वालों के खिताबात कराए गए, नवाज शरीफ उनमें से एक हैं। अच्छा, जमहूरियत की बात की गई, मगर गिलानी साहब के सेनेट इलेक्शन में वोटों की मुबैना खरीदारी का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया गया कि नून लीग ने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ सारी तकरीरें थी नून लीग की, लेकिन नून लीग ने वोट क्यों दिया था, कोई बात नहीं थी। कालादम तंजीमों से मुज़ाकरात के मामले पर तनकीद की गई, लेकिन उसामा बिन लादेन से मुबैना तौर पर फंड्स लेने वाले नवाज शरीफ से कौम को लेक्चर दिलवाया गया। कालादम तंजीमों से मुज़ाकरात की बातों पर तनकीद की गई, मगर शहबाज शरीफ के उन खतूत की बात नहीं की गई जो उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिले थे, जिनके मुताबिक शहबाज शरीफ टीटीपी से डील चाहते थे। अब जो इमरान खान हुकूमत और इदारे टीटीपी से बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर तनकीद की गई, लेकिन उसके ऊपर नहीं बात की गई जो शहबाज शरीफ ने खत लिखे थे। फौजी आमरों के दौर में अदलिया के किरदार पर बातें की गई, मगर नवाज शरीफ दौर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपस में लड़वाने का जिक्र नहीं किया गया। यह कहा गया कि अब अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने जब तकसीम किया गया था उसकी कोई बात नहीं थी। अफसार आलम साहब से खिताब कराया गया, मगर यह नहीं बताया गया कि उन्हें कैसे कानून के खिलाफ चेयरमैन पैमरा लगाया गया था। कॉन्फ्रेंस में जजेस पर असरअंदाज होने की बात की गई, मगर जज अरशद मलिक के बैन की बात नहीं की गई। जजेस पर असरअंदाज होने की बातें की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र नहीं किया गया जिसमें बताया गया था कि शरीफ खानदान जजेस पर असरअंदाज हुआ था। मरियम नवाज भी इस फैसले को सनद मानती हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिफा में उसका हवाला दिया। एक मलिक कयूम साहब वाले फैसले की बात कर रहा हूँ। जजेस पर असरअंदाज होने की बात की गई, मगर मलिक कयूम साहब को की जाने वाली कॉल्स की बात नहीं की गई। जजेस पर असरअंदाज होने की बातें की गई, मगर शरीफ खानदान की जानिब से साबिक जजेस रफीक तारड़ साहब, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को ओहदों से नवाजने का कोई जिक्र नहीं किया गया। अदलिया की साख पर सवालात उठाए गए, मगर बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से अदलिया को अपने मन पसंद जजेस से भरने का जिक्र नहीं किया गया। साबिक चीफ जस्टिस, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की यहाँ पर बात हो रही थी ना 74 साल की, इसलिए मैं उसमें और किस्मत खान ज़िमरी साहब ने ये बेनज़ीर भुट्टो साहब का भी जिक्र किया। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर राना शमीम के इल्ज़ाम का जिक्र किया गया, मगर यह नहीं पूछा गया कि नवाज शरीफ दौर हुकूमत में नून लीग के साबिक ओहदेदार राना शमीम को गिलगित बल्तिस्तान में जज कैसे लगा दिया गया था।
अदलिया के क़याम पाकिस्तान से अब तक के किरदार का जिक्र किया गया, मगर नून लीग की जानिब से 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात नहीं की गई। जर्नैलों के खिलाफ बातें की गई, मगर नवाज शरीफ की जानिब से एक जर्नैल परवेज़ मुशर्रफ से जलावतनी की डील लेने पर बात नहीं की गई। नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से नजम सेठी, हुसैन हक्कानी और दीगर कई सहाफ़ियों को गायब कराने का जिक्र नहीं किया गया। सहाफ़ियों को बदतरीन अंदाज में हरासा करने का जिक्र नहीं किया गया। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में बदतरीन सेंसरशिप और जंग ग्रुप के साथ की जाने वाली लड़ाई का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, क्योंकि 74 साल की बात कर रहे थे। सियासतदानों बशमूल नवाज शरीफ की जानिब से फ़ौज से पैसे लेकर 1990 में इलेक्शन लड़ने का जिक्र नहीं किया गया। नवाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ साजिश का जिक्र नहीं किया गया। नवाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिश का जिक्र नहीं किया गया। साल 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से NRO लेने का जिक्र नहीं किया गया। इस करप्शन, उस करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को बरतरफ किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत के दौरान जजेस और जर्नैलों के फ़ोन टेप करने का जिक्र नहीं किया गया। जरदारी के हक जो जरदारी साहब के मामले में, ये लंबी डिटेल इसमें खैर नहीं जाते, इंसानी हकूक़ पर बात की गई, लेकिन पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर के उन एतराफ़ात का जिक्र नहीं किया गया जिनमें उसने नवाज शरीफ और शरीफ बिरादरान की हिदायत पर मावराए अदालत कत्ल करने का एतराफ़ किया था। फरवरी 2021 में मुश्तिल वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले का जिक्र नहीं किया गया। वकला की जानिब से ख़वातीन जजेस को हरासा करने पर बात नहीं की गई। इस हवाले से नवंबर 2020 में एक खातून जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया था। वकला की जानिब से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमले का तस्करा नहीं था। अप्रैल 2019 में जड़ावाला में एक वकील की जानिब से जज को कुर्सी मारने के वाक़े का जिक्र नहीं था। और ये इसलिए बात कर रहा हूँ वकला कि जो जजेस पर हमले हैं कि क्योंकि बड़े भाषण दे रहे थे अली अहमद कुर्द साहब, यहाँ पर वो क्यों नहीं बोलते जहाँ पे जजेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, उनके कपड़े उतारे जाते हैं। एक जज की आपने वीडियो देखी थी, उसकी पैंट उतार रहे थे वकील, एक जज का सर फाड़ दिया, कुर्सी मार दी, कई और आगे वाक़यात गिनवाता हूँ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमला कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया। और वैसे इनको कानून याद आ गया कल नवाज शरीफ के हक में। नवंबर 2018 में फैसलाबाद में वकला की जानिब से अदालत में तोड़फोड़ का जिक्र नहीं किया गया। दिसंबर 2017 में मुल्तान में वकला की जानिब से जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ को खिताब का मौका दिया गया, मगर उनसे यह नहीं पूछा गया कि अदालती अहकामात और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक के कई अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के असगर खान केस फैसले का जिक्र नहीं किया गया जिसमें नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों पर फौज से पैसे लेने का इल्ज़ाम है। अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर नवाज शरीफ की जमात के उन सियासतदानों का जिक्र नहीं किया गया जिन्होंने JIT बनने पर धमकियां दी थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से हालिया कानून साजी पर तनकीद की गई, मगर यह नहीं जिक्र नहीं किया गया कि नवाज शरीफ अपनी हुकूमतों में कैसे ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी कराते रहे। द प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट उसकी एक मिसाल है, जिसके तहत ये सारा पैसा इन्होंने बाहर भेजा था। नवाज शरीफ से ये नहीं पूछा गया कि उन्होंने अपनी हुकूमत में लापता अफराद के लिए क्या इकदाम उठाए थे। वो जो लापता अफराद की बहुत बात कर रहे थे तो उनसे पूछ भी लेते कि आपने अपने दौर में क्या इकदाम उठाए थे। कुलभूषण यादव के लिए कानून साजी की बात की गई, मगर इस हकीकत का जिक्र नहीं किया गया कि कुलभूषण यादव केस में भारत ने नवाज शरीफ के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ ने अपना घर ठीक करने और डॉन लीग्स का जिक्र किया, मगर यह नहीं बताया कि उन्होंने डॉन लीग्स पर अपनी वज़रा को क्यों निकाला था। यह जिक्र नहीं किया गया कि माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें न्यूट्रल रहने वाली फौज को किस तरह सियासत में घसीटने की कोशिश करते रहे। कॉन्फ्रेंस में दूसरे दौर हुकूमत में नवाज शरीफ की जानिब से 13वीं और 14वीं आईनी तरमीम रातों रात मंजूर करवाने का जिक्र नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि हामिद मीर के पर हमले के बाद नून लीग ने के ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ पर कौन से संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे, क्योंकि इमरान खान ने किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा तो नहीं किया। गद्दार तो उस तरह से नहीं कोई रेफरेंस भेजा, इन्होंने तो भेजा था जियो के खिलाफ। उसके बाद जनाब कॉन्फ्रेंस में यह जिक्र भी नहीं किया गया कि नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर हुकूमत में जर्नैलों को खरीदने की कोशिश की थी। उनका मकसद फौज को करप्ट करना था। और बलूचिस्तान में दहाइयों से बरसरे इक़्तिदार रहने वाले सरदारों का भी जिक्र नहीं किया गया जो नून लीग के आजकल इर्द गिर्द होते हैं, जो बेसिकली बलूचिस्तान की महरूमियों के ज़िम्मेदार हैं। और अगस्त 2015 में साबिक जज काजिम मलिक जो उस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज थे, उनको जो नून लीग के वज़रा की जानिब से धमकियाँ देने का जो मामला है उसका भी जिक्र नहीं किया गया। ये 50 वो पॉइंट्स थे जो बहुत शॉर्ट टाइम में किस्मत खान ज़िमरी साहब ने लिखे हैं। इसीलिए मैं किस्मत खान ज़िमरी साहब का मदा भी हूँ, फ़ैन भी हूँ, सीखता भी हूँ। और हमारी ये खुशनसीबी है कि हम जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं पब्लिक टीवी पर, मैं अदिल बड़ाई साहब और मारिया जदून साहबा, उसके कंटेंट प्रोड्यूसर जो है वो किस्मत खान ज़िमरी साहब हैं। ये जल्दी मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे, वरना इन पर तफसील से भी बात हो सकती थी। ये वो चीज़ें
जिन पे बात नहीं की गई। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते थे। अगर कोई पॉइंट आपके जहन में है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि जिसका जिक्र नहीं था, ताकि उसको भी हम इस लिस्ट में ऐड कर सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।